आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अपने हाथ को देख करके, हाथ की रेखाओं को देख करके आप चंद्रमा के बारे में कैसे जान सकते हैं। पहली बात यह है कि हाथ में चंद्रमा का स्थान क्या है और इस पर्वत का महत्व क्या है। देखिए, हथेलियों में बुध पर्वत के नीचे चंद्रमा का पर्वत होता है। ये बुध का पर्वत है, इसके नीचे यहां तक का जो हिस्सा है ये चंद्र का पर्वत है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। इस पर्वत से व्यक्ति के मन को और उसकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जाना जा सकता है। और चंद्रमा का पर्वत सबसे महत्वपूर्ण आपके मन, आपके स्वभाव और आपकी सोच को बताता है। चंद्रमा का पर्वत डायरेक्टली आपके मन की स्थिति को बता देता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को जानना है, किसी व्यक्ति के सोच और स्वभाव को जानना है, तो चंद्रमा के पर्वत को देखना जरूरी होगा। अब अगर हमें चंद्रमा के पर्वत को समझना है, चंद्रमा के पर्वत को जानना है, तो कैसे जान सकते हैं? देखिए, अगर चंद्रमा का पर्वत उभार लिए हुए है, थोड़ा उठा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों का मन काफी मजबूत होता है और ऐसे लोग अपने सोचे हुए काम को करते हैं। सोचे हुए काम को करने की ताकत इनके अंदर पाई जाती है। अगर चंद्रमा का पर्वत ज्यादा उभार लिए हुए है, ज्यादा उभरा हुआ है, तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, बहुत ज्यादा सोचता है और इनकी ज्यादातर योजनाएं रुकी रह जाती हैं, धरी रह जाती हैं, क्रियान्वित नहीं हो पाती। चंद्रमा का पर्वत अगर दबा हुआ है तो ये आपके मन को कमजोर करेगा और ऐसी स्थिति में व्यक्ति मलिन रहता है, बुझा बुझा रहता है, उदास रहता है। और चंद्र का पर्वत अगर दबा रहेगा तो व्यक्ति ज्यादातर नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। यानी चंद्र का पर्वत अगर दबा होगा तो बहुत नुकसान है, अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ है तो भी नुकसान है। अगर चंद्र का पर्वत बैलेंस हो, न बहुत दबा हो न बहुत उभरा हो, तो इस स्थिति को आप बेहतर स्थिति कह सकते हैं। देखिए, हाथ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चिन्ह पाए जाते हैं। चंद्रमा के पर्वत पर जो चिन्ह पाए जाते हैं वो क्या बताते हैं, वो भी जान लेते हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं हैं तो व्यक्ति चिंतित होता है, ज्यादातर तनाव पालता है, सोचता विचारता रहता है। हालांकि जिनके चंद्रमा के पर्वत पर ज्यादा रेखाएं होती हैं वो रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं।
चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो व्यक्ति को जल से खतरा होता है, जल से भय होता है, पानी में डूब सकता है या पानी से संबंधित किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, मेंटली वीक होता है। इस पर्वत पर ज्यादा अगर क्रॉस हो या इस पर्वत पर कालापन हो तो मानसिक बीमारी होती है। लेकिन अगर चंद्रमा के पर्वत पर स्क्वायर हो, अगर चंद्रमा के पर्वत पर वर्ग हो तो व्यक्ति हर तरह के अनिष्ट से, हर तरह की अशुभता से बच जाता है। दो चिन्ह चंद्रमा के पर्वत पर सबसे बुरे होते हैं। अगर चंद्रमा के पर्वत पर तिल है तो ये आपको मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान करेगा, मानसिक बीमारी दे सकता है। और अगर चंद्रमा के पर्वत पर क्रॉस हो तो ये जल से खतरा पैदा करेगा। ऐसे लोगों को स्विमिंग से, राफ्टिंग से बचना चाहिए। अब आपने लक्षणों से, चिन्हों से, रेखाओं से ये समझ लिया कि आपका चंद्रमा कैसा है। अगर आपका चंद्रमा खराब है, उसके लक्षण बता रहे हैं कि चंद्रमा की स्थिति हाथ के अनुसार अच्छी नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। जल पीकर, फल खाकर पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें। भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना आपको करनी चाहिए। चांदी का एक गिलास ले लें और जब भी पानी पिएं, कोशिश करें कि चांदी के गिलास से पानी पिएं तो आपको लाभ होगा। और रात में देर तक न जगें। रात में समय से टाइमली अगर आप सो जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग बढ़ा दें, यानी दूध, दही, घी, इनका प्रयोग करना अच्छा होगा। और अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करें। ज्योतिष में माता का मतलब होता है चंद्रमा। तो अगर आप अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करेंगे तो चंद्रमा को शक्ति मिलेगी। और एक मून स्टोन, चंद्रकांत मणि, चांदी की अंगूठी में बनवा करके या तो सबसे छोटी उंगली में पहने या लॉकेट बनवाकर गले में धारण करें तो लाभ होगा। देखिए, अगर आपके हाथ में चंद्र का पर्वत गड़बड़ है, खराब है, तो आपकी मानसिक स्थिति तो अच्छी नहीं होगी। आप मूड स्विंग्स के शिकार होंगे। बार बार मेंटल लेवल आपका ऊपर नीचे होता रहेगा और इस चक्कर में आपको क्रोध भी आएगा, आप इरिटेट भी होंगे, तो आसपास वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं। दूसरा, हाथ में अगर चंद्रमा का पर्वत खराब है, खासतौर से अगर हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर काले निशान हैं या चंद्र का पर्वत बहुत दबा हुआ है, तो ये चिन्ह आपके लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति चौपट कर देगा।
लेकिन ये मामला आपकी माता के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपकी माता हमेशा बीमार रहती हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में माता का सुख ना हो। तो चंद्र का पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है, अच्छा कर सकता है, और आपके माता की सेहत पे असर डाल सकता है। इसलिए चंद्रमा का जो पर्वत है वो आपके लिए और आपकी माता दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।